नमस्कार दोस्तों, हम अब शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। शांत और अशांत हमको बताना है। देखिए, तो शांत और अशांत की प्रक्रिया हमें ऐसे शॉर्ट में समझ लेनी है। जहां पर ऐसा प्रोसेस उसके हर में हो, क्योंकि विभाजन प्रक्रिया है तो विभाजन हमेशा हर से अंश को किया जाता है। तो जहां पर हर में ऐसे 2 की पावर n, m की पावर m है, दो या फिर 2 है या 5 है, दो में से एक है, वो शांत है। और उसके अलावा अगर कोई दूसरी अभाज्य संख्या जैसे 3, 5, 7, 11 आ जाएगी, इसके साथ में अगर ऐड हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और हमको फैक्टर करने हैं, उसके बाद ही हमको इसको देखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, इसमें क्या है, 13 और 31, 25। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 और 25 के फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर में देखिए आखिरी संख्या क्या है, 5 है। अब हमने कहा था 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 में क्या करेंगे हम, देखिए 2 की क्या होती, लास्ट में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर 5 है तो हमें पहले चेक कर लेंगे 3 से डिविजिबल नहीं, तो हम इनके अंकों का योग करते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11। अब 11 3 से तो कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 5 हो या 0 हो। 5 से कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25। बंद कर दो, चलो देखते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 1 5, 5 दूनी 10। अब फिर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 25 5। तो क्या लिखेंगे, 13 बटे 5 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 की पावर 5 है, तो हमने क्या कहा था, बताया था कि शांत की क्या प्रोसेस होता है, 1 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m। तो 5 की पावर m है तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार 2 की पावर m के रूप के समान है। अतः 13 बटे 31 25 शांत है। अब एक हो गया। अब हम इसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। 17 बटे 8। अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर में कर लेंगे कि 8 के फैक्टर 2 2 2। तो क्या लिख लेंगे, 17 बटे 2 की पावर 3। अब इसको क्या लिखेंगे, हर, अतः हर के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, दो की पावर n के रूप के समान है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। हमें थोड़ा इसका हल भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को थोड़ा लंबा सॉल्यूशन बने। इसी अनुसार जितना हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, बोर्ड की राइटिंग क्या है कि जितना अच्छा आप बढ़ा के थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने भाषा बना ली। इस प्रकार दूसरा भी शांत मिल गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं आगे। 64 बटे 555। अब हम क्या करेंगे, 455 के फैक्टर करेंगे। तो
हम पहले नंबर में क्या करेंगे, 3 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 5 5 10 4 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 पे सीधे चलते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अभी जानते हैं 7 1 जा 7, 7 या 21 13। तो 64 की क्या आ जाएगी, फैक्टर क्या आएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब ये क्या होगा, इसमें 5 की पावर m तो है ये वाला, लेकिन उनमें अभाज्य संख्या 7 और 13 भी है। तो इसलिए ये सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, दशमलव के साथ अशांत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे हम जो अभाज्य गुणनखंड हमें इसमें मिल गए हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः के अभाज्य गुणनखंड के समान नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी तक दोनों क्या थे, शांत थे, ये अशांत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या होगा, 15/1600। अब देखिए 1600 के हम फैक्टर कर लेंगे, या फिर अगर 1600 के ऐसे भी फैक्टर आपको उससे करे, 1600 ज्यादा नंबर है तो इसको ऐसे हम तोड़ लेते। 1600 क्या होगा, 40 गुणे 40, 4 चक्कू 16 और 2 जीरो हो गए। अब देखिए 40 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, 10 चक्का 40 गुणे ये, फिर 10 चक्का 40। अब हम क्या करेंगे, 10 को क्या लिखते हैं, 2 पंचे 10, और 4 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2। यहीं पर 10 को क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10, और 4 को 2 गुणे 2। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 5 1 2। तो अल्टीमेटली हमको फैक्टर ही करने थे, तो वो लंबा पड़ता, इसमें 2 जीरो थे, बहुत लंबा जाता। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको तोड़ लिया। 1600 को 40 गुणे 40, और 40 को 10 चक्के 40, 10 चक्के 40, 10 2 पंचे 10, और 4 2 2 2, 2 बार 2, उनको ऐड कर लिए पावर। अब हम आगे लिख लेते हैं, 15/2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः 15/1600 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे n गुणे 5 पावर m के रूप के समान है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब चलते हैं 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5 में क्या कह रहा है, 29 और 343। अब 343 क्या हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 4 3 7, 4 3 7 3 10। तो 10 3 से तो कटेगा नहीं। और दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं, 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो 7 7 28, और 7 9 63, 7 7, तो 29/7 का पावर 3। तो देखिए ये 2 की पावर n 5 पावर m के रूप के समान नहीं है, इसमें तो भाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा दूसरा आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 29/343 के अभाज्य गुणनखंड के रूप के समान नहीं है, अतः 29/343 एक का दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अशांत, क्योंकि 7 की पावर में है, 7 आ गया उसमें, क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही उसको रखना है। तो पांचवा क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे। तेईस बटे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो देखो इसमें क्या है, ऑलरेडी जो हम बनाते हैं 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, इसमें तो लिखने नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा, तो हम इसमें सीधे डायरेक्ट बस इसके फैक्टर ना करके हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 23 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के समान है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार छठा भी हो गया। अब चलते 7वें में। एक 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। अब इसमें देखिए 2 की पावर 5 और 7, तो एक 2 की पावर n गुणे m की 5 की पावर m तो है, लेकिन 7 भी है, तो जो कि तीसरा अभाज्य गुणनखंड ऐड हो गया। तो हम सीधे इसको ऐसे लिख देंगे कि क्या, अतः 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर n 5 की पावर n के रूप के समान नहीं है, इसलिए 29 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दशमलव प्रसार अशांत है। ये क्या होगा, अशांत होगा। छठा हो गया। अब हम चलते, 7वां हो गया, अब हम चलते 8वें नंबर पे। 8वें में क्या है, देखिए 8वें में क्या, 6 बटे 15। तो 6, देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 5 15, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2 बटे 5। अब 2 बटे 5 हो गए। अब हम ये क्या हो गया, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में 5 वाला के रूप में प्रॉपर्टी हो गई, तो ये शांत होगा। शांत होगा क्योंकि 2 या 5 हो, कोई तीसरा फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ना ऐड हुआ हो, तो लिख देते हैं, अतः 6 बटे 15 के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m गुणे 5 की पावर m के रूप के समान है, इसलिए 6 बटे 15 के दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें क्या है, 35 बटे 50। अब देखिए 50 के क्या हम फैक्टर करेंगे, तो 50 को हम क्या लिखते हैं, 10 गुणे 50 होता है, और 10 को क्या लिखते हैं, 2 गुणे 5। हम सीधे भी फैक्टर कर सकते हैं तोड़ के उनको। अब 35 बटे 50 की जगह क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 की पावर 2। अब लिखते हैं, लिख देंगे बस इसमें, अतः 35 बटे 50 के अभाज्य गुणनखंड दो गुणे n 5 की पावर m के रूप के समान है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा।
अब हम देखते हैं 77 गुणे 2/210। अब देखिए 210 के अगर जैसे मान लिया फैक्टर नहीं भी पता है तो हम 210 को ऐसे कर पा रहे हैं जल्दी में, तो हम 210 को क्या है 21 गुणे 10 210 हो जाएगा। और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और 10 2 गुणे 5। देखिए इसमें कोई भी रिपीट नहीं हुआ तो ऐसे लिख लेंगे 70 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। वैसा ना करो तो ऐसे कर लो। अब लिख ली इसमें क्या लिखेंगे 77/210 के अभाज्य गुणनखंड तो n 5 वर्ग के रूप के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 0.4 अशांत होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 1 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।